धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। जब हम लोग खेती बाड़ी की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ट्रेन से अगर हम लोगों ने कभी ट्रैवल किया है तो बाहर कहीं बड़े बड़े से खेत हैं जहां पर फार्मर्स खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ लोग प्लोइंग कर रहे हैं, कुछ गायें भैंसे हैं जो साथ में चल रही हैं। अगर आप थोड़े और ज्यादा मॉडर्नाइज्ड हैं, अगर आप थोड़े ज्यादा बॉलीवुड टाइप हैं, तो आपको क्या याद आएगा कि कैसे फील्ड्स में जहां पर सनफ्लावर्स उगे हुए हैं हमारी सुंदर सुंदर हीरोइन भाग रही हैं। और यही सारा रिप्रेजेंटेशन रहा है ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर माइंड्स। बट डू यू रियलाइज एंड एक्नॉलेज द फूड ऑन योर प्लेट? वो दूध जिससे पीकर कहा जाता है कैल्शियम मिलेगा, बोन स्ट्रांग होंगी, वो पूरी बैलेंस डाइट जो कि आपकी टेबल पर आपके सामने आपकी प्लेट में सजाकर रख दी जाती है, वो सारी चीजें कहां से आती हैं? उन सारी चीजों का करता धरता देने वाला कौन है? इन सब चीजों से पर्दा हटाने वाला जो हमारा चैप्टर है वो है एग्रीकल्चर ऑफ आवर ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक। हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी का नाम सुनते ही आई नो बहुत जल्दी वीडियो पॉज करने का मन करता होगा, लेकिन हम लोग ज्योग्राफी से नहीं डरते हैं ना, इसीलिए हम लोग इस पूरे चैप्टर को एक बहुत ज्यादा ज़ील के साथ फिर से एंथुसियाज्म के साथ पढ़ेंगे। द गुड न्यूज हियर इज कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मैप्स बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट एक या दो ही मैप्स हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर मैप्स याद करना आपको डिफिकल्ट लगता है तो फिर मैप्स को उतना ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमारे पास आएंगे बहुत सारे स्टेट्स के नाम। उन सब स्टेट्स के नामों को हमें जरूर याद करना पड़ेगा। मैंने क्यों आपको ये पूरी कहानी स्टार्ट करते वक्त एक बहुत ही इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू दिया? क्यों मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जब हम लोग खाने की बात करते हैं, जब हम लोग दूध की बात करते हैं, तो हम लोग शायद अपने आसपास हमारे जो फूड प्रोवाइडर्स होते हैं उनके लिए तो कई बार ग्रेटफुल हो जाते हैं, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि ये सारा खाना आता कहाँ से है। कई बार हम लोग आसपास वाले फूड प्रोवाइडर्स के लिए भी थैंकफुल होना भूल जाते हैं, और ये सारी चीजें हमारे अंदर इजी एक्सेस की वजह से आती हैं। आप देखिए कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो हमारी प्लेट में खाना लेकर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि डिपेंडेंट है, अपनी पूरी जिंदगी दे चुकी है एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए। एग्रीकल्चर एक ऐसा इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है जो कि ना ही हमारी ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ना ही सिर्फ हमारी कंट्री का एक इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, बल्कि हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है मेड आउट ऑफ एगर एंड कल्चर। एगर मीन्स सॉइल एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेशन। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहें तो कल्टीवेशन ऑफ सॉइल को कहा जाता है एग्रीकल्चर। लेकिन क्या एग्रीकल्चर की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है? नहीं। एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट। एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट which helps us not just to grow crops, not just to cultivate crops, not just to cultivate soil, but also the raising of livestock। यानी कि हमारा जो पूरा कैटल इंडस्ट्री है, हमारी जो पूरी कैटल रियरिंग होती है, वो भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है। नाउ वी विल ब्रीफली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेजिंग ऑफ लाइवस्टॉक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे अबाउट फार्मिंग, जो कि खेती बाड़ी से रिलेटेड है। फार्मिंग में हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे अबाउट दिस डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न काइंड ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे हम कहेंगे झूमिंग। और इसके अलावा इसके बहुत सारे नाम हैं जो कि हमें याद करने हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे अबाउट क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉपिंग पैटर्न्स, 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं हमारी कंट्री में, राबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पैडी क्रॉप्स को साल में 3 बार उगाया जाता है और इसे हम कहते हैं ओस, अमन एंड बोरो। ये आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 36 में एक छोटी सी सेंटेंस में लिखा हुआ है और आपको ये सारे फैक्ट्स याद करने हैं। राबी क्रॉप्स क्या होती हैं, जायद सीजन कौन सा होता है, खारिफ सीजन में कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीजन के हिसाब से, रेनफॉल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सॉइल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से
और उसके साथ साथ क्रॉप्स को इंटीग्रेट करके पढ़ते हुए चलेंगे। आई प्रॉमिस ये एक बहुत ही आसान सा टॉपिक होगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे अबाउट नेचुरली, जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरली राइस के बारे में पढ़ेंगे, व्हीट के बारे में पढ़ेंगे, पल्सेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग शुगर केन्स के बारे में, ऑयल सीड्स के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, इसके साथ ही साथ सेरीकल्चर के बारे में और कुछ अलग अलग तरीके के और भी कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे हम इन क्रॉप्स के साथ साथ कॉटन के बारे में पढ़ेंगे, जूट के बारे में पढ़ेंगे। ये तो ओवरव्यू है। इसके अंदर अंदर और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनकी अलग अलग टाइप्स और रिक्वायरमेंट्स और हमारी जो नीड्स उससे फुलफिल हो रही हैं। हम इन सारी चीजों को साथ में लेकर चलेंगे। जब हम लोग क्रॉप्स को ठीक तरीके से समझ जाएंगे तो फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एग्रीकल्चर एंड इंडिया। जैसा कि मैंने आपको कहा, एग्रीकल्चर हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा अहम सेक्टर है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी इकोनॉमी का। हमारी कंट्री की 50% पॉपुलेशन एंगेज्ड है इन दिस सेक्टर। और वहां पे किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट है, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या चीजें हैं जो कि हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर को एक इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर बनाती है। इसके साथ ही हम लोग कुछ टेक्नोलॉजिकल और कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किए थे। कितने सक्सेसफुल हैं, कहां पहुंचे हैं हम लोग। इसके आगे हम लोग फूड सिक्योरिटी के छोटे से टॉपिक को थोड़ा सा साइड में रखते हुए, क्योंकि वो हमारे सिलेबस से कट हो चुका है, लेकिन वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप अपने लेवल पे उस चीज को पढ़ना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी चीज है, गुड टॉपिक टू स्टडी। इस चीज के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ये पूरा चैप्टर हम लोगों को बहुत सारी चीजें समझाता है। हम लोगों को वेदर के बारे में बताता है, क्लाइमेट के बारे में बताता है, हमें सॉइल के बारे में बताता है, नेचुरल फैक्टर्स के बारे में बताता है। इन सभी चीजों के साथ जो कि बहुत ही नेचुरल चीजें हैं, हम लोग किस तरीके से उन्हें प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, और उसके साथ ही द वे फॉरवर्ड टू इट। इसीलिए इट बिकम्स अ होलसम चैप्टर। अगेन आई विल टेल यू, एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ना ही आपकी इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सिर्फ आपकी कंट्री के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको लाइफ सोर्स देता है। हम लोग कई बार हमारे फार्मर्स को सिर्फ इन बॉलीवुड रिप्रेजेंटेशंस की तरह ही देखते हैं। इन फार्मर्स के साथ क्या क्या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हमें एग्रीकल्चर के बारे में पता होनी चाहिए, ये चैप्टर हमें उन सारी चीजों के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। एंड लाइक आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स अर्लियर कि ये जो इंट्रोडक्शंस हैं, ये जो एग्रीकल्चर के या फिर किसी भी टॉपिक के जो इंफॉर्मेशन हमें चैप्टर्स से, टेक्स्ट बुक से मिलती है, ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके आगे देयर इज एन एक्सपेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, समझने के लिए। तो कीप योर माइंड कैप्स ऑन, कीप योर थिंकिंग कैप्स ऑन, कीप थिंकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स, कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड कीप एक्नॉलेजिंग द फूड ऑन योर प्लेट. Thank the farmers for it. Let us begin with this chapter. For this entire journey, all the very best. And thank you so much for your patience in advance. Stay tuned.